दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल वाइज मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक लाभ और हानि का एक भाग पढ़ चुके हैं, अब है आपका दूसरा भाग। जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा वो परसेंटेज पढ़ लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखते हैं आपका क्या है अगला सवाल। सवाल है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। कोई भी चीज़ है, देखिए किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। जैसे क्या है, पहले भी आपको बताया है कि आपको लाभ हानि में क्या करना है। पहले तो आपको अपने आप को व्यापार समझना है। क्या है व्यापार? व्यापार है, पहले तो क्या होता है क्रय मूल्य और क्रय है, फिर क्या होगा विक्रय मूल्य। जब कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे उसे बेचेंगे, या तो कुछ लाभ होगा या क्या होगी हानि। उसे हानि कितनी हो रही, हानि कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, क्या होगी इसमें, ये होगी आपकी कितने में बेच रहा है विक्रय मतलब क्या होता है बेचना। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 480 रुपये। हानि कितने की हो रही, हानि हो रही उसे कितने की 20% की हानि। यदि 20% की हानि हो रही है, कोई भी चीज़ 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना है, उसका क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं आप, क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे। इसमें आपको हानि कितने की हो रही 20% की। यदि आपको देखते हैं इसमें 20% की हानि, आपको यदि 20% की हानि हो रही तो क्या होगी 100 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 80%। यदि कोई चीज़ आप 80% पर बेचते हैं, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका 480। यदि 80% 480 है, 80% 480 है तो आपको क्या निकालना है इसका क्रय मूल्य, मतलब 100%। आप इसका 100% कैसे निकालेंगे, 80 का 480 कितने प्रतिशत है या कौन सा भाग है या कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा होगा, ये होगा 8 छंग 48, मतलब 6 गुना है, 8 छंग 48। इसी प्रकार 100 का आपको कितना निकालना है, 6 गुना निकालना है। तो 6 गुना कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे आप 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। ये आपका क्या, ये हो गया आपका क्या हो गया जी क्रय मूल्य। मतलब कोई भी चीज़ कितने में खरीदी 600 रुपये, बेच कितनी है 480 में, तो उसे हानि कितनी की हो रही 20% की। इस प्रकार आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आपको ये संबंध निकालना 80 का 480 कितने गुना है या कितना कौन सा भाग है, कौन सा 6वां भाग है, मतलब 6 गुना है। तो 100% का भी आप 6 गुना करेंगे क्योंकि इसको हानि हो रही थी। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या है। यह है आपका अगला सवाल। इसमें लिखा है आपके सवाल में, ये है आपका अगला सवाल क्या है। इसमें किसी वस्तु को 7,200 रुपये का बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि कोई वस्तु है 7,200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य। इसमें भी क्या करना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्या करते हैं आप, व्यापार क्या होगा क्रय मूल्य, और क्रय होगा तो उसको बेचना भी पड़ेगा विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य करते हैं और उस पर हानि कितनी हुई, आपको हानि हुई कितने की 10% की, हो गया क्या हानि हुई आपको 10% की। आपने कोई भी चीज़ कितने की बेची 7,200 की। यदि हानि तो आपको क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना। यदि आपको इस वस्तु में 10% की हानि पर बेचते हैं तो 10%, 100 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 90%। 90% में यदि आपने कोई वस्तु बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 7,200 रुपये में आपने बेची, तो इसका ये कितना होगा या कौन सा हिस्सा होगा 9 8 72, मतलब कितना होगा 8 गुना। तो आपको क्या निकालना है इसका 100%। यदि आप इसका 100% निकालेंगे, क्या है इसका 8 गुना करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा कितने 8,000। तो उसने कितने की खरीदी होगी, क्रय मूल्य होगा उसका कितना 8,000 रुपये। बेची कितनी है, बेची है उसने 7,200 में, तो हानि कितनी हुई, हानि हुई से 10%। आप निकाल भी सकते हैं इसका, ठीक है।
इस प्रकार आप इनको लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका अगला सवाल। सवाल में लिखा है इसे किसी वस्तु को 5,200 रुपये में, किसी वस्तु को 5,200 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो उसे 10% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाए। यदि कोई भी वस्तु है उस पर क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। यदि उसे कितने में बेचेगा, उसे 10% का लाभ हो तो कितने रुपए में बेचना होगी। ठीक है, देखते हैं आपका सवाल। क्वेश्चन है आपका हल। क्या है इसमें, यदि कोई वस्तु आपको कितने की है, 5,200 रुपये में बेचते हैं, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसे 10% के लाभ पर, उसे 10% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। 5,200 की बेचते हैं तो 30% का लाभ होता है। यदि उसे 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना होगा। देखते हैं लाभ कितना हो रहा है प्रश्नानुसार। लाभ हो रहा है कितना, 30%। 30% का लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, 130। कितना होगा, 130। 130% में कितने की बेची, उसने बेची है 5,200 रुपये की। यदि 5,200 की बेची है तो इसमें क्या निकालना, जिसका कितने गुना होगा, जी होगा कौन सा, 13 चौको 52, लगभग कितना है, 4 गुना। तो आपको क्या निकालना, तो उसे 10% के लाभ, यदि 100 में आप 10% निकालें कितना होगा, 110। यदि इसमें भी क्या करना, आपको 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। इसका 10% कितना होगा, जी होगा कितना, 13 चौको 52 और जी 11 चौक 44, मतलब 4,400 रुपये में क्या पर करना पड़ेगी, बेचना पड़ेगी, तब उसे कितना लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ये आपका आंसर है। ये आपका अगला सवाल। इसमें क्या है, किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 10% के लाभ पर उसे कितने में बेचना चाहिए। यदि उसे 10% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। उसे क्या हो रही है, 20% की हानि। क्या हो रहा है इसमें, हानि कितनी हो रही है, उसे हानि हो रही है कितने, 20% की। यदि उसे हानि हो रही है 20% की हानि, कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही, तो कितने की बेच रहा है, 20% की हानि मतलब कितना होगा, 80%। 80% कितने का होगा, जी हुआ आपका 7,200 रुपये का। 7,200 में बेचने पर कितने की हानि हुई, 80%, 20% की हानि हुई। ठीक है, इसमें देखते हैं जी कौन सा संबंध है, 9 8 72, कितना हुआ, 9 गुना। तो इसे 10% के लाभ पर, लाभ कितना होना है उसे, लाभ कितना होना, 10%। यदि 10% का लाभ होगा, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 110। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसका इसमें संबंध 9 का, 9 कितना होगा, 9,900 रुपये। तो उसको कितने की बेचना होगी कि 10% का लाभ हो। अभी कितने की हानि हो रही, 20% की हानि हो रही। यदि उसे यही वस्तु 10% के लाभ पर बेचना है तो कितने की होगी, 9,900 रुपये की बेचना पड़ेगी। यही इसका क्या है, आंसर। अब देखेंगे इसका अगला सवाल। क्या है सवाल, सवाल में है, ये हो गया इसका अगला सवाल। ये है, इसमें लिखा है, क्या है इसका आपका ये सवाल, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। आपको ये बताना है किसी वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। ये है 20:21 है, तो आपको क्या है, पहले लिख दो आप क्रय मूल्य,
और विक्रय और क्या होगी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ है। यदि कोई चीज़ इसका क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय कितना होगा 21। यदि कोई चीज़ आप 20 रुपये की खरीदते हैं और 21 रुपये की बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लाभ। लाभ कितना होगा, लाभ होगा आपको 1 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये का खरीदा, माना कि 20 का खरीदा, 21 का बेचा। ठीक है, तो लाभ 1 का। तो ये इसका कौन सा भाग है या कितने गुना है, ये कौन सा है इसका 20वां भाग। कौन सा होगा 20वां भाग को क्या लिख सकते हैं, 20वें भाग को आप लिख सकते हो कितना 5%। आपने अभी ये परसेंटेज में अच्छे से पढ़ लिए हैं, कितना होगा 20वें भाग को क्या लिखते हो आप 5%। इस प्रकार को भी आप हल कर सकते हैं, या इसको ऐसा कर सकते हैं 1/20, 20वां भाग में कितने का 100 का गुणा, परसेंटेज तो ऐसे ही निकलती है। कितनी होगी 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 5 10, ये है आपका परसेंटेज का। ठीक है, ये कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये होगा 5% का लाभ। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या है। सवाल में लिखा है, यह है आपका अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है, तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। क्या है, लाभ और हानि कितने प्रतिशत होगी। क्या है इसका, ए वस्तु का क्रय मूल्य और क्या है इसमें विक्रय मूल्य कितना है, और मतलब क्रय कितना हो रहा है 7 का और विक्रय कितने का हो रहा है, विक्रय हो रहा है कितना 6 का। यदि कोई वस्तु आप 7 रुपये में खरीदते बेचते 6 में, तो हानि कितनी होगी, इसमें हानि हुई आपको कितनी 1 रुपये की। ये इसका कौन सा हिस्सा है या कौन सा भाग है, ये कौन सा इसका 7वां भाग। आप अच्छे से जानते हैं 7वें भाग को क्या लिख सकते हैं, 7वें भाग को लिख सकते हो आप, क्या है, ये होगा आपका 14 सही 2/7% की हानि। कितनी हो रही आपको हानि। यह है आपका आंसर। अब देखते हैं इसमें एक और सवाल, क्या है इसका सवाल है आपका, क्या होगा इसका, जो है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें लिखा है आपके सवाल में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य व हानि का अनुपात, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात 9:1 है, तो उसका हानि का प्रतिशत कितना है। मतलब कोई भी वस्तु है आपकी, उसमें क्या है आपकी, उसमें विक्रय और हानि का अनुपात। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हानि तो होगी इसमें, कितना है, जो है आपकी संख्या कौन सी संख्या में होगी, कितना है जी, इसका विक्रय मूल्य कितना है 9, हानि कितनी हो रही, हानि हो रही 1 की। यदि कोई वस्तु आपने 9 की बेची, आपको हानि कितनी हुई 1 रुपये की। ठीक है, तो आपने खरीदी कितनी होगी 10 रुपये की। अंदाज लगा सकते हैं आप यदि 9 की बेच रहे हैं तो हानि कितनी की हो रही है 1 की। आपने 10 की खरीदी 9 की बेची, तब तो होगी आपको हानि। ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका भाग है 10वां भाग। 10वें भाग को आप क्या लिख सकते हैं, 10वें भाग को यदि इसमें परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या होगा 10% की हानि होगी, ये आपका आंसर। इसमें देखते हैं आपका एक और सवाल है, नेक्स्ट क्या है, ये है आपका अगला सवाल। ये है, क्या लिखा है इसमें, किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का विक्रय और लाभ का अनुपात 7:1 है। कितना है 7:1। किसी वस्तु का विक्रय और लाभ का अनुपात 7:1 है। ठीक है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, देखते हैं क्या होगा।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय विक्रय और क्या होगा इसमें जी, होगा आपका क्या हो रहा है, लाभ। इसका क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 7 और लाभ कितना है, लाभ होगा आपका 1। यदि कोई चीज़ आप 7 में बेचते तो लाभ क्या होता है 1 रुपये। तो आपने कितनी की खरीदी होगी, कितनी खरीदी होगी 6 की खरीदी 7 की बेची तो लाभ कितना होगा 1। आप इसको जी बताना है जी कौन सा भाग है जी, इसका छठवां भाग। छठवें भाग को क्या लिख सकते हैं, छठवें भाग को लिख सकते हैं 16 सही 2/3% क्या हो रहा है, लाभ। यही है आपका आंसर। इन सवालों को इस प्रकार लगा सकते हैं और हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। ये है आपका, इसमें कोई दुकानदार 5 में खरीदता है। ये है आपका क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे। कोई भी दुकानदार है जिसने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे और इन्हें 2 रुपये के 5 की दर से बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये बताना है आपको। यदि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे और उन्हें कितने में 2 रुपये की 5 की दर से बेच दिए, क्या होगा इसमें। देखते हैं इस सवाल को क्या लिख सकते हो। इसमें इस सवाल में लिख सकते हैं आप क्या, जैसे जो हो गया आपका क्रय मूल्य। यदि इसका क्रय मूल्य है और क्या है, क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। 1 रुपये में कितने 2, ठीक है। 1 रुपये में यदि 2 खरीदे हैं तो क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 2 रुपये के 5 की दर से बेचे। 2 रुपये में कितने बेचे 5। यदि 2 रुपये में 5 बेचता है तो क्या होगा, तो इसमें लाभ होगी या हानि, लाभ या हानि। देखते हैं क्या होगी। यदि कोई आपको सिर्फ इसमें जे एक बात ध्यान रखना है कि जे क्या है, जे आपकी सेम होनी चाहिए। तो रुपए में तो आप निकाल सकते हैं, जे कैसा होना चाहिए सेम। यदि 2 नींबू हैं और जे कितने हैं 5, इनको या तो आप बराबर कर लें, जैसे भी बने उनको बराबर कर लें। कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप, या तो इसमें कौन सी संख्या का इसमें कर सकते हो 5 का गुणा और इसमें कितने का करते हैं 2 का। यदि इसमें 2 का करते हैं तो 10 हो जाएगा, इसमें 5 का करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 10, और इसमें पूरी में करना पड़ेगा आपको गुणा। कितना का हो जाएगा, ये होगा आपका 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, 5 की 10 हो गए। इसमें 2 का करते हैं तो 5 10, इसमें 2 का करते 2 दूनी 4 रुपये। और क्या है इसमें, यदि कोई चीज़ क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, ठीक है, और विक्रय कितने का कर रहा है 4 रुपये का, आपको तो जे बराबर करनी थी इनकी वैल्यू। यदि कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदता है और 4 रुपये की बेचता है तो क्या होगा, हानि कितनी होगी 1 रुपये की। हानि कितनी होगी, हानि होगी 1 रुपये की। तो आपको ये निकालना है जे इसका कौन सा भाग है, जे इसका कौन सा भाग होगा, जे होगा इसका कौन सा 1/5 में हिस्सा। यदि 5 में हिस्सा है, 5 में हिस्सा को क्या लिखता गया 20%। 20% की क्या हो रही, हानि। हानि क्यों हो रही, 5 रुपये की खरीदी 4 रुपये में बेची तो 1 की हानि होगी, तो इसका कौन से 20% की हानि होगी। अब इसमें देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल है क्या लिखा है इसमें, जो है आपका अगला सवाल में है एक दुकानदार 3 रुपये की 5 की दर से नींबू खरीदता है। कोई भी दुकानदार है 3 रुपये के कितने 5 की दर से नींबू खरीदता है, उन्हें 4 रुपये की 8 की दर से बेचता है।
क्रय मूल्य और क्या कर रहा है विक्रय, ठीक है। और क्या होगी, या तो लाभ होगा या हानि। देखते हैं इसमें जे होगा कौन सी, इसमें कितने के 3 रुपए के कितने खरीद रहा है 5, 3 रुपए के कितने 5, और भैंस कितने का 4 रुपए के 8। यदि 3 रुपए के कितने खरीदे 5 और 4 रुपए के कितने बेच रहा है 8, आपको इनकी वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। जी कितने करने, सेम या बराबर करना है। कितने कर दें, या तो इसमें कर दें 8 का गुणा, 8 चौक 32, कितने इसमें करते हैं 8 का गुणा, इसमें कितने करते हैं 5 का। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको जी वैल्यू क्या करना है, जी वैल्यू सेम करना है। कैसे होगी, ये होगी 8 5 40, 40 नहीं वो जी 8 3 24, 24 रुपए की जी हो गई 8 5 40, और जी 5 को 20 रुपए की, ठीक है। यदि अब इसमें जे वैल्यू यदि आपकी सेम हो गई तो अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कितना है, खरीदे कितने में आपने 24 की, और बेचे कितने में हैं आपने 20 रुपए की। यदि खरीद आप क्रय मूल्य कितना कर रहा है 24 का, और बेच कितने रहा है 20 रुपए में। यदि आपने 20 रुपए में बेचे तो हानि कितनी हुई, हानि हुई आपको 4 की। क्यों हुई हानि, हानि इसलिए होगी क्योंकि आपने कितने की 24 की खरीदी और 20 की बेची, तो हानि कितने की 4 की। ये कौन सा हिस्सा है, ये इसका कौन सा, छठवां भाग। क्यों है, जे इसका कौन सा भाग है, यदि जे इसका छठवां भाग है, 4 छंग 24 छठवां भाग है। छठवें भाग को क्या लिख सकते हैं, छठवें भाग को लिख सकते हैं आप 16 सही 2/3% की क्या होगी, हानि। ये आपका आंसर है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।